और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं बहन जी की, तस्वीरें मायावती की। 185 सीटों पर बसपा ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। अब जरा अंदाजा लगाइए राजस्थान के चुनाव को बसपा किस अंदाज में प्रभावित करने की कोशिश करती हुई नजर आई है। इस बार के चुनाव में टारगेट था कि पूरी 200 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए जाएं, लेकिन 185 पर उतारना भी अपने आप में बड़ी बात है। धौलपुर विधानसभा सीट जहां मायावती पहुंची है, आज 2 सभाएं वो करेंगी, धौलपुर में करेंगी और उसके बाद नदबई भरतपुर में करेंगी। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वो धौलपुर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस सीट पर 2013 में बसपा का हाथी चला, 2008 में बीजेपी का कमल चला, 2003 में कांग्रेस चली और ये बसपा की एक ऐसी सीट जहां वो प्रभावित करती है, चुनाव को प्रभावित करती है, क्योंकि बीते 25 सालों में 3 बार बीजेपी जीती है, 1 बार कांग्रेस जीती है और 1 बार बसपा इस सीट से जीती है। और बसपा का रोल राजस्थान की सियासत में रहा है। वो इसलिए रहा है कि चाहे बात 1998 के चुनाव की हो या 2018 के चुनाव की हो, बसपा के प्रत्याशियों के बिना कांग्रेस सत्ता में आ नहीं पाई। हालांकि उसका दूसरा नजरिया यह भी है कि सत्ता में आने के बाद बसपा अपने विधायकों को हाथी के साथ चला नहीं पाई और वो हाथ के हो गए। मेरे सहयोगी रवि जुड़ गए। रवि, मायावती आई हैं, उम्मीद लेकर आई होंगी कि 1998 में जो हुआ, 2008 में जो हुआ वो अब ना हो, और इसलिए सुन लेते हैं सीधा कि मायावती संबोधित करते हुए कह क्या रही है। बसपा प्रत्याशी के समर्थन में सभा करने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती पहुंची हैं धौलपुर सीट, क्योंकि 2013 में बसपा से बीएल कुशवाहा यहां चुनाव जीते और उसके बाद 2018 में शोभा रानी कुशवाहा, जो कि बेहल कुशवाहा की पत्नी है, वो बीजेपी में आई और बीजेपी से चुनाव जीता और बीजेपी के शिवचरण सिंह कुशवाहा को 19,000 वोटों से हराया। बीजेपी ने शिवचरण कुशवाहा पर एक बार फिर से भरोसा जताया। विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में आपके प्रदेश सहित पूरे देश में भी सर्व समाज में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक
सरकारों की नीतियों व कार्यशैली को अब इन्हें और ज़्यादा आजमाने की जरूरत है। और इस मामले में खासकर मैं दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना जरूरी समझती हूँ कि इन्हें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत मिले कानूनी अधिकारों में से खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा मिली है।